अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सुपर क्लास स्पाइसेस यानी फिश। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सब फाइलम टेट्रास्टोमेटा को हमने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट सुपर क्लास थी सुपर क्लास स्पाइसेस और दूसरी सुपर क्लास थी सुपर क्लास टेट्रापोडा। इस वीडियो में हम सुपर क्लास स्पाइसेस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें बताया गया है कि सुपर क्लास स्पाइसेस हमारे पास लार्जेस्ट ग्रुप है फाइलम कॉर्डेट का, जिसके अंदर हमारे पास 25,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। और जितने भी हमारे पास टोटल वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं उसमें से हमारे पास मछलियों की तादाद 48% है। हमें बताया गया है कि फिश हमारे पास एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स यानी कि वो पानी में पाए जाते हैं और उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास है गिल्स। और लोकोमोशन यानी वो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं अपने फिन्स के थ्रू। हमें बताया गया है कि फिश की एक्सटर्नल सरफेस हमारे पास डर्मल स्केल से कवर्ड होती है, जैसा कि हम देख भी सकते हैं। हम अगर फर्दर सुपर क्लास स्पाइसेस की डिवीजन की बात करें तो इसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्लास हमारे पास है कॉन्ड्रेक्टीज, जिसको हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। और दूसरी है क्लास ऑस्ट्रिक्टीज, जो कि हमारे पास है बोनी फिश। तो चलिए पहले क्लास कॉन्ड्रेक्टीज को डिस्कस करते हैं। क्लास कॉन्ट्रैक्टीज को हमने इलास्मोब्रैंकाई भी कहा है, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेरीन ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास एक एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास कार्टिलेज से बना है। जब भी हमने इनको कॉन्ट्रैक्टीज कहा है यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन हमारे पास कार्टिलेज से बना हुआ होता है। अगर इनके एक्सोस्केलेटन की बात करें तो वो हमारे पास प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनके एक्सोस्केलेटन में, जो कि हमारे पास होते हैं शार्प एनामल कोटेड डेंटिकल्स। ये याद रखने कि इनमें हमारे पास एक्सोस्केलेटन में प्लेकॉइड स्केल्स हैं और एंडोस्केलेटन में कार्टिलेज प्रेजेंट है। अगर हम इनकी बॉडी की शेप की बात करें तो हमारे पास इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, एक वेंट्रल या इंटीरियर माउथ है और हमारे पास ये हेट्रोसर्कल टेल। हेट्रोसर्कल टेल का मानी ये है कि ये इनका एक पोस्टीरियर कॉर्डल फिन होता है, जिसके हमारे पास दो लोब्स होते हैं। हेट्रोसर्कल टेल का मानी ये है कि उसके दो लोब्स जो है वो अनइक्वल इन साइज होते हैं यानी अनसिमिलर होते हैं। अगर गिल्स की बात करें तो इनमें हमारे पास 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स हैं, लेकिन जो भी गिल्स हैं वो हमारे पास ओपेरिकुलम से प्रेजेंट नहीं होते। ओपेरिकुलम हमारे पास एक बोनी कवरिंग होती है जो कि गिल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। इनके सेक्सेस सेपरेट हैं और हमारे पास जो भी स्पीसीज है वो ज़्यादातर वीवी पैरस का मीनिंग ये है कि मतलब वो ऑफस्प्रिंग को मतलब ऑफस्प्रिंग उनसे बॉर्न होते हैं, वो एग्स ले नहीं करते। और इनमें हमारे पास स्विम ब्लैडर भी एब्सेंट होता है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टीज के एग्जाम्पल्स में हमारे पास है शार्क्स, रेज, स्केट्स, कैमीराज। एंड हमारे पास एक स्मॉल शार्क है जिसका नाम है स्कॉलेडॉन, जिसको हम डॉग फिश भी कहते हैं, वो हमारे पास सीज प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास थी जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्लास कॉन्ट्रैक्टीज की। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास ऑस्ट्रिक्टीज, जिसको हम बोनी फिश भी कहते हैं। इस क्लास को हम कहते हैं टेलियोस्टमी एंड ये हमारे पास मरीन और फ्रेश वाटर दोनों ऑर्गेनिजम्स को प्रोसेस करती है। अगर हम क्लास कॉन्ट्रैक्टीज की बात करें तो उसमें हमारे पास सिर्फ मरीन ऑर्गेनिजम्स थे। और ये हमारे पास सुपर क्लास स्पाइसेस का सबसे सक्सेसफुल ग्रुप है। अगर हम इनके एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनका एंडोस्केलेटन हमारे पास बोनी होता है। क्लास कॉन्ट्रैक्टीज का एंडोस्केलेटन हमारे पास कार्टिलेजिनस था, लेकिन इनका एंडोस्केलेटन हमारे पास बोनी है। अगर एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इनमें हमारे पास साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल्स हैं, जबकि क्लास कॉन्ट्रैक्टीज में हमारे पास प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट थे। इनकी भी हमारे पास स्ट्रीमलाइन बॉडी है। माउथ हमारे पास एंटीरियर टिप पे प्रेजेंट होता है और हमारे पास इनके हैं होमोसर्कल टेल। होमोसर्कल टेल का मानी ये है कि इनका जो हमारे पास कॉर्डल फिन होता है उसके दोनों लोब्स आपस में सिमिलर होते हैं। ये हमारे पास गिल से रेस्पायर करते हैं और एक्सटर्नली इनकी जो गिल्स हैं वो हमारे पास ओपेरिकुलम से कवर्ड होते हैं। ओपेरिकुलम ऐसा बोनी कवरिंग है, फ्लैप लाइक बोनी कवरिंग, जो कि गिल्स को एक्सटर्नली कवर करता है। इनमें हमारे पास स्विम ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। स्विम ब्लैडर हमारे पास एक हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन है और ये हमारे पास buoyancy प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर एक फिश पानी में फ्लोट कर रही है तो वो उसके स्विम ब्लैडर की वजह से होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास ईल, सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश और ग्लो फिश। जैसे हमारे पास सी हॉर्स हो गया। फिर हम एक जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो फ्लैप प्रेजेंट है गिल्स के ऊपर, ये हमारे पास है इनका ओपेरिकुलम। ये हमारे पास स्केल्स जो कि हमारे पास ऑस्टिक्टीज में हमारे पास है टेनोइड स्केल्स, जबकि कॉन्ट्रैक्टीज में हमारे पास थे प्लेकॉइड स्केल्स। ये इनका कॉर्डल फिन है, जिसमें हमारे पास जिसको हम होमोसर्कल टेल कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों लोब जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें हमारे पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। इनके हार्ट में हमारे पास एक ही ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल होता है और हमारे पास इनमें हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और उसका कलर हमारे पास रेड होता है।
इनमें भी सेक्सेस सेपरेट हैं और हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द फिश है। कॉन्ड्रेक्टीज में हमारे पास वीवी पैरस थी, बट ऑस्टिकटीज में हमारे पास ओवी पैरस, यानी कि वो हमारे पास एग्स ले करती हैं, फिर एग्स हैच करते हैं और उससे हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर निकलता है। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो वीवी पैरस यानी ऑफस्प्रिंग्स को डायरेक्ट बॉन्ड करती हैं, और दूसरी ओवो वीवी पैरस। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जब हमारे पास गमीट की फ्यूजन होती है और हमारे पास जाइगोट बनता है, तो वो हमारे पास एग के अंदर डेवलप करता है, लेकिन वो एग को बाहर ले नहीं करते। एग उनका बॉडी के अंदर ही डेवलप करता है, एग हैच बॉडी के अंदर करते हैं और फिर वो ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देती है। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्वेश्चन है, क्लास इलास्मोब्रैंका हैव एन एक्सोस्केलेटन ऑफ। हमने डिस्कस किया था कि सुपर क्लास स्पाइसेस की दो क्लासेस हैं, एक पहली क्लास है कॉन्ड्रेक्टीज एंड दूसरी है ऑस्टेटीज। क्लास कॉन्ड्रेक्टीज को हम इलास्मोब्रैंका भी कहते हैं और दूसरी क्लास क्लास ऑस्टिकटीज को हम टेलियोस्टमी कहते हैं। तो क्लास हमने कॉन्ड्रेक्टीज या इलास्मोब्रैंका में डिस्कस किया था कि उनका एक्सोस्केलेटन हमारे पास प्लेकॉइड स्केल से बना होता है। तो यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। अगर एपिडर्मल स्केल्स की बात करें तो वो हमारे पास रेप्टाइल्स में, जैसे एलिगेटर हो गया, स्नेक्स हो गए, इस तरह उनमें प्रेजेंट होता है। और टेनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स तो हमारे पास क्लास टेलियोस्टमी या ऑस्टिकटीज में प्रेजेंट होते हैं। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप आउट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।